देखिए विद्यार्थी, अब जो आपका एग्जाम का समय काफी नजदीक आ गया है, इसलिए यह समय है जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करना। तो इसीलिए आपके हिंदी के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है भीमराव अंबेडकर, उनका मैं जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यहाँ तक कि इसमें जितने भी इस लेसन से, इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ। इसलिए आप देखकर उसको जरूर एक बार एग्जाम के समय भी देख लीजिएगा। सुने, जिस दिन इस सब्जेक्ट का होगा, मैं पूरा वीडियो लगातार बहुत ही कम समय के लिए अपलोड कर रहा हूँ ना, तो जो जल्दी से आप आराम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाठ को आप रिवीजन कर सके, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। चलिए, 1 नंबर कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर में लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, सी नंबर आंसर। 3 नंबर दिया हुआ भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। 6 नंबर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उसके बाद देखिएगा 7 नंबर, अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 8 नंबर आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 9 नंबर भीमराव के पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था। 10 नंबर उनके माताजी का क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। 11 नंबर अंबेडकर ने पीएचईडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। 12 नंबर कर द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। 13 नंबर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसी कारण बनी है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है जाति प्रथा। नेक्स्ट है 14 नंबर मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। 15 नंबर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। 17 नंबर कर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में जन्म लिए थे। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव के द्वारा रूपांतरित है। 20 नंबर जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है जाति प्रथा। 21 नंबर कर सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा, अर्थात उसका अर्थ होता है भाईचारा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरक अभी ना बताए थे कि भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक थे? तो 3 गो। कौन कौन? तो बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले थे और कबीर थे, तीनों थे, सी नंबर। 23 नंबर लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर भीमराव के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अभी ना बताया गया 3 थे, तो कौन कौन? बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले थे और कबीर थे, अर्थात तीनों आंसर हो जाएगा। 25 नंबर किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो गए थे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क।
26 नंबर, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। 27 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को और रुचि अर्थात बिना मन, अर्थात मन नहीं लगेगा तो उसको व्यवस्था पूर्वक कीजिएगा, तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि आपको निर्धारित कार्य, कोई मान लीजिए सपोज दैट के लिए कोई कार्य दे दिया गया लेकिन आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, मजबूरी से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वो है। 28 नंबर, कह रहे कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था निर्धारित कर देती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट के लिए कोई भी जाति है, जैसे ब्राह्मण, और नहीं भी पढ़ा होगा तो उसका मजबूरी हो जाता है कि वेद पढ़ाना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। 29 नंबर, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। 30 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और भाईचारा भी हो, इसलिए उसको आदर्श समाज कहा जाएगा। इस पूरे पाठ में जितना महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था मैं इस वीडियो में दे दिया हूं। इससे फालतू एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं रहेगा और जितना का आंसर दिया गया है एकदम सही सही है, इसीलिए इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। आप यदि मान लीजिए सपोज दैट के लिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप BTC राजा बाजार मोतिहारी सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर जरूर बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और उससे आप जितना हो सके बेनिफिट आप ले सके। फिर एक लास्ट में देखिएगा शायरी दिया गया है कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। इसलिए आप लोग रोजाना कोशिश करना, ऐसा नहीं सोचना है कि हम यह बहुत पढ़ लिए, नहीं, आप बहुत नहीं पढ़े हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मान लीजिए 299 आ गया और एक नंबर के लिए आप पश्चाताप कीजिएगा, पछतावा कीजिएगा। इसलिए रोजाना नया करने का कोशिश कीजिए, रोजाना सोचिए कि रोजाना प्रयास करते रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।